ये सिर्फ इनकी चुनाव की जुमलेबाजी है और ये सिर्फ अपने वोट मिले, हमारी सरकार बने, इस प्रकार का आश्वासन देते हैं। लेकिन जिस प्रकार भारत सरकार सहकारिता मंत्री है, रहे भी हैं, और अगर ये चाहते, जैसे किसान निधि को मैंने उससे पहली लाइव में भी आपसे कहा था, फिर आज मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि केंद्र की सरकार जिस प्रकार भारत सरकार किसान को किसान निधि एक दिन में पूरे हिंदुस्तान को दे सकती है, वो फंड इनके पास कहां से आता है, कैसे ये देते हैं। लेकिन हमारा पैसा सहारा इंडिया में जमा है, जिसमें आप भी कह रहे हैं, सहारा इंडिया वाले भी कह रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपए जमा है सेविंग अकाउंट में, और ये सबको मालूम है और हर आदमी यही चिल्ला रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए जमा है। लेकिन मैं 25,000 करोड़ से ये कहना चाहता हूं, क्या 25,000 करोड़ से पूरे हिंदुस्तान का पेमेंट हो जाएगा? अगर पेमेंट होता है तो भारत सरकार ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं कराया? 5,000 करोड़ रुपए क्यों लेके आए? हमारी आम जनता जो मध्य प्रदेश की है, जो मैं मध्य प्रदेश का दौरा भी कर रहा हूं, देख भी रहा हूं, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का जो संगठन बनाया है उसमें काम भी कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सभी जमाकर्ता 99% बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और जब हम बीएल वर्मा जी से मिलने गए थे, हमारी टीम पूरी गई थी, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र आपकी जो बातें कही उस पर अमल करेंगे और भुगतान कराने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। उनके ऑफिस कार्यालय में भी गए थे, हम निवास पर भी गए थे, लेकिन हमारा एक कहना उनसे था, और मैं आपके मंच के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूं कि अगर वास्तविक भारत सरकार भुगतान कराना चाहती है या वास्तविक सहारा इंडिया करना चाहती है, मैं आपके मंच के माध्यम से दोनों से कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में हमारे जमाकर्ता कई एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी बेटियों की शादी रुकी पड़ी है, बच्चों की पढ़ाई रुकी पड़ी है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान को अगर मिलाया जाए तो 2 से 3% ऐसे लोग होंगे जो लोगों ने मां बाप उनके गुजर गए हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए परेशान है, लेकिन ऐसे लोगों का भी उन्होंने कोई राहत नहीं दी। सहारा इंडिया के प्रबंधन, वो 30,000 कोर्ट में जब जमानत थी, अपनी जमानत के लिए उन्होंने 10 लाख का पेमेंट कर दिया। कांग्रेस समझती कि जब अरेस्ट वारंट निकले तो हमारे मध्य प्रदेश में जहां हम निवास करते हैं, हमारे ग्वालियर जिले में, उन्हें 50 लाख का पेमेंट फरवरी में किया, और उनके वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि हम 50% जो 50 लाख दिया है वो 50 लाख हम मार्च में देंगे और 50 लाख अप्रैल में देंगे, पूरा 1.5 करोड़ का जो भुगतान है हम आपका कराएंगे। और इन्होंने लिखित में भी दिया और पेमेंट हुआ भी। तो पैसा सहारा इंडिया के पास कहां से आता है? एम मार्गों की बात करते हैं, पैसा कहते हमारे पास है नहीं है, तो हम इस बात में कैसे विश्वास करेंगे पैसा कंपनी के पास नहीं है? अभी इनके वकील अधिवक्ता कह रहे थे कि सपना राय के पास प्रॉपर्टी नहीं है। हम सपना राय के पास नहीं जाना चाहते। कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी जो सहारा इंडिया चली 1978 से लेकर आज तक, जमाकर्ताओं ने पैसा दिया, उस पैसे से इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई। लेकिन आज हमारा परिवार, सहारा इंडिया के कार्यकर्ता, सहारा इंडिया के जमाकर्ता बिलख रहे हैं, परेशान है, लेकिन राहत देने के लिए कहीं से कहीं तक कोई भी ना आश्वासन दिया, ना कोई पैसा दिया। डंडा चलता है कोर्ट का, डंडा चलता है बड़ा अधिकारियों का, तो उनको पैसा इनको मिल जाता है। आज हमारे पास ऐसे बड़े बड़े प्रमाण हैं जो इन्होंने नेताओं को भुगतान कराया है। हमारे पास एडवाइस की फोटोकॉपी है, चेक की फोटोकॉपी है, लेकिन वो पैसा इनके पास कहां से आता है? कभी कोई मंच पर कोई बात होती है तो कहते कि मैं करा रहा हूं, करने वाला हूं, मैं करूंगा। आज कई सहारा इंडिया के एक वरिष्ठ खान करके आते हैं, वो कह रहे हैं आप निश्चिंत रहें, 16 अप्रैल को बहुत खुशखबरी मिलेगी। आज 16 अप्रैल भी है, भुगतान कब शुरू होगा? वो झूठ बोलते हैं।
मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है, कम से कम झूठ तो मत बोलो। हम लोग का शमशान घाट के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और लेकिन फिर भी आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमारे अंदर आज बहुत बड़ी पीड़ा है पाठक जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा और आपके मंच के माध्यम से भी निवेदन करूंगा, भारत सरकार से भी, कंपनी के अधिकारियों से भी, कृपया करके 13 करोड़ जमाकर्ता को रास्ता निकालें जिस समस्या का समाधान हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार, प्रणाम। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।